आज से करीब 20 साल पहले की बात है जब मुख्तार के गुर्गों ने वंदे मातरम बोलने पर आजमगढ़ के छात्र नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। शिबली नेशनल कॉलेज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड की गूंज भी दूर दूर तक सुनाई दी थी, लेकिन उस दौर में मुख्तार अंसारी का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई कुछ कहने की स्थिति में था नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी इस दुनिया से रुखसत ले चुका है, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी जिसका जिक्र भर सामने आने से लोगों को पुराने दिन याद आने लगते हैं। मुख्तार अंसारी ने सियासत और बाहुबल के दम पर जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल में उसकी समानांतर सरकार चलती थी। मुख्तार के मुंह से एक बार जो शब्द निकल जाए, वो जो करने की ठान लेता था उसे किसी भी हाल में पूरा करके ही दम लेता था। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी भले ही सुपुत्रे खाक हो गया हो, लेकिन उसके अपराध के किस्से आजमगढ़ में हर किसी की जुबान पर आज भी जिंदा है। वंदे मातरम का नारा लगाने की सजा एक छात्र नेता ने अपनी जान की कीमत देकर चुकाई। साल 2004 की बात है, मौका था छात्र संघ के चुनाव का। आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज में छात्र नेता अजीत राय कॉलेज परिसर में वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और मुख्तार अंसारी के गुर्गों को ये बात रास नहीं आई। वो अजीत राय पर टूट पड़े और उन्हें लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। वो बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। मुख्तार के गुर्गों का इतने से भी मन नहीं भरा, जिसके बाद में बदमाशों ने अजीत के सीने में कई गोलियां दाग दी और बंदूक का पूरा लोहा अजीत राय के सीने में उतार दिया। जानलेवा हमले में अजीत राय की मौत हो गई थी। अजीत राय एबीवीपी के कार्यकर्ता और आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज के बीएससी 3rd ईयर के छात्र थे और 15 अगस्त 2004 के दिन अजीत राय ने अपने कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के दिन शिक्षकों से वंदे मातरम गाए जाने की मांग की थी। उनकी इस मांग को नाजायज बताते हुए कॉलेज के ही कुछ छात्रों ने विरोध किया और इसके बाद में अजीत राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दीद गवाह सौरभ राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की घटना हुई थी और क्या खौफ का मंजर था मुख्तार अंसारी का, चूंकि जो बताया जाता है कि जो भी इस हत्या में शामिल थे वो मुख्तार से ही जुड़े लोग थे। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो घटना हुई थी उसमें कहीं न कहीं से मुख्तार अंसारी का नाम आया था, क्या थी पूरी घटना उसको? जी, उसमें जो लोग हत्या किए थे वो बहुत सात्विक उसके अपराधी हैं और उन लोगों का मुख्तार अंसारी गैंग से सीधा संबंध था और उन्हीं की सह पाकर ये लोग अजीत राय की हत्या किए थे और आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करना, गोली चला देना, ये उन लोगों का रोज़ का ये धंधा था उस समय। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी है उसके बाद से अपराधियों पे काफ़ी लगाम लगा है और अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है इस समय। मुख्तार का वर्चस्व केवल अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि शासन भी उसको चुनौती नहीं दे पा रहा था। शायद यही वजह थी कि छात्र नेता अजीत की हत्या के बाद 3 दिन तक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, तब गोरखपुर के सांसद और आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे और धरने पर बैठ गए। योगी की आवाज बुलंद करने के बाद ही हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की गई। मुख्तार के दौर में पूर्वांचल में हत्या, अपहरण, फिरौती तो बेहद आम हो गई थी। पूर्वांचल के लोग भी इससे त्रस्त हो चुके थे। आज मुख्तार की मौत के बाद में आजमगढ़ के लोग अजीत राय की मौत की सच्ची श्रद्धांजलि बता रहे हैं। इन लोगों ने अजीत राय को अकेले पाकर शिबली कॉलेज में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था और हत्या के बाद काफ़ी बवाल हुआ था। यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा था और इसको लेकर पहले तो यहाँ का प्रशासन जो था उसमें सपा की सरकार थी, यहाँ का पुलिस प्रशासन एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा था।
उस दौरान प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। उस दौर में आजमगढ़ में जो माहौल था, आज भी उसका खौफ लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। एक कहावत है, छोटी सी, बहुत पॉपुलर है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाऊं। तो जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। जब उसकी भी हत्या हुई होगी तो आज जो उनके घर वालों पे बीत रही है, उस दिन उस बेचारे के भी घर वालों पे ऐसा ही बीत रहा होगा। तो आज वो घर वालों के दिल पे बहुत दिनों के बाद जो ठंडक पहुंची होगी, इसके बाद इससे वो राहत उनको आज बहुत मिली होगी। तो जिस तरह से हर आतंक का खात्मा, अतीक का खात्मा हुआ, इन मुख्तार अंसारी का खात्मा हुआ, और जिस तरह से भगवान न्याय करते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे जो अपराधी हैं उनका खात्मा हो। गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता था। आजमगढ़ में तो मुख्तार अंसारी का इतना खौफ था कि उसकी बात न मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। मुख्तार की सल्तनत को ललकारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्तार ने अपनी दहशत कायम करने के लिए पूर्वांचल को रक्तांचल में बदल दिया था। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और वंदे मातरम गाने पे अगर हत्या कर दी जाएगी तो फिर हम भगवान का नाम भी लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आज जिसका न्याय नहीं कर पाए, न्याय वाले नहीं कर पाए, हमारे जज नहीं कर पाए, उसका न्याय आज भगवान ने किया, और उनको, उनकी आत्मा को आज शांति मिली। और उनको हम आज इस हत्याकांड के बाद, ये जो मृत्यु इनकी हुई है, जिस भी कारण से इनकी मृत्यु हुई है, हम इनको, अजीत राय को एक भावभीनी श्रद्धांजलि आज मिली उनको। और ये खौफ मुख्तार अंसारी का आज से हट गया, सभी लोगों के दिल से हट गया। वंदे मातरम का नारा लगाना ही छात्र नेता अजीत राय की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सही मायनों में आज अजीत राय के परिवार को इंसाफ मिला है। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट।